Hello, good morning, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson. Standard 5th, chapter 16. Who will do this work? This is part 2. So open the book and see the page number 151. Okay. अब अपने पार्ट 1 में ढेर सारे हमने कचरे के बारे में बात किया था, साफ सफाई नीट और क्लीन के बारे में बात किया था कि हमें कचरे नहीं फैलाने चाहिए। ओके, तभी हम यहाँ पर है इस पेज में 151 में क्या है, रिमेंबर दूज डेज, मतलब पुरानी यादें। यहाँ पे पुरानी यादें के बारे में कुछ बताया गया है, तो वो अभी हम देखते हैं। ओके, तो बुक्स आपको भी अपनी ओपन रखनी है। कोई वर्ड्स आपको टफ लगे तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बाद में इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है, वेन नारायण वॉज अबाउट 11 years old, he was the staying in Gandhiji Sabarmati ashram. Like everyone else in the ashram, he had to do various kinds of work. One of his job was to teach the guests how to clean then the toilet. In those days, the toilets were not what we know today. There used to be holes under which basket were kept. People sat on the holes. Later, the basket had to be lifted by hand to be inspected. यहाँ बताया जा रहा है कि नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्होंने अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाला मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाया। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियाँ रखी होती थी जिनमें कचरे की गंदगी गिरती थी। ओके, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में है, इट वाज द यूजफुल practice that people from a particular community would do this work, but in Gandhi ashram every person had to carry the bucket to the compost pit and input it there. No one was the excused for this task, not even the guest. Narayan Bhai remember how some people used to try and avoid this work. Some even left the ashram because of this. अब यहाँ पे आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियाँ ले जाने या यह काम सभी को करना पड़ता था। फिर वह कोई भी क्यों ना हो, नारायण को याद है कि कई लोग इस तरह को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डटकर आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। ओके, फिर यहाँ पे है, सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट ए विलेज नियर इन महाराष्ट्र. गांधी जी, महादेव भाई and others started to clean and the toilets in the village. They did this for some months. One morning a man coming from the toilet saw Mahadev Bhai. He pointed to him and said, there is a lot of dirty over there, go and clean that. When saw this, he was very angry with how the village led that his was not they were. This was for Gandhiji and his team to do. He asked Gandhiji why this was so. Gandhiji replied, is a serious matter, lot of hard work will be requirement to change this. ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के उधार शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव भाई और उनके साथी की टॉयलेट की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की टॉयलेट की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, नारायण की दैट द पीपल हु यूजफुल डिड दिस वर्क वेर थॉट टू बी
untouchable. He asked, what is the use if the village people do not change their taking? They have become used to someone else doing this work for them. तो यह देखकर बाबला को बहुत हैरानी हुई और गुस्से में आया। उसने सोचा, गांव वाले को तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। फिर यहाँ पे गांधी जी रिप्लाइड, वाई डोंट यू थिंक्स द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फॉर इट्स, दे ऑल्सो लर्न लेसन, टू लर्न समथिंग्स इज लाइक लर्निंग ए न्यू स्किल इवन इफ इट इज़ ए क्लीनिंग जॉब। तो फिर गांधी जी ने ये पूछा कि भेदभाव की बात नहीं, इसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ओके। फिर नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालत कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा? उन्होंने आदत हो गई है, उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता है? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। ओके। सो यहाँ पे लिटिल नारायण वॉज नॉट He's again arranged those who make a place dirty but do not clean it should also learn lesson. Gandhiji and Narayan continue to about this, but when he grew up, Narayan always followed the path shown by Gandhiji. From the book in Gujarat by Narayan Bhai Desai, यहाँ बताया जा रहा कि छोटा नारायण फिर भी नहीं माना, वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही, फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। ओके। तो नारायण भाई देसाई संचरण है जो सहज नामक किताब से है। ओके। अब यहाँ पे टेल। तो फर्स्ट है यहाँ पे, वाई डिड गांधी जी एंड हिज टर्म स्टार्टिंग डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, व्हाट डू यू थिंक्स अबाउट दिस? गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ साफ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया होगा? तुम्हें क्या लगता है? सेकेंड है, डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प others in solving their problems, find out the discuss in the class. क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं? तो आपको पता करना है। ओके। फिर यहाँ पे है, गेस्ट एट गांधी जी आश्रम हैड टू दिस वर्क ऑल्सो, इफ़ यू वेयर वन ऑफ दिस गेस्ट व्हाट वुड यू डू? गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमानों को भी इस काम को सीखना पड़ता था। अगर तुम इन मेहमानों में से होते तो आप क्या करते? यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर हाउस? वेयर इज द टॉयलेट इनसाइड द हाउस ऑफ आउटसाइड? हु क्लीन्स द टॉयलेट? अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके घर में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? टॉयलेट घर के अंदर है या बाहर? टॉयलेट कौन साफ करता है? ओके। फिर सेकेंड है, हाउ डिड द मैन हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विथ महादेव भाई? वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस? गांव में गंदी टॉयलेट की तरह से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव के साथ कैसा बर्ताव किया और क्यों किया? How do people generally behave those people who clean toilets and drains right? जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं उनसे आम लोगों को किस तरह का बर्ताव होता है, लिखकर आपको समझाना है। ओके।
फिर यहाँ पे है चाइल्डहुड स्टोरी। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years old. 7 years old went to in Maharashtra with his father of spend his holidays. She saw a barber cutting the long hair of a rice farmer buffalo. He thought of his own long hair. He went to the barber and asked for a haircut. The barber replied, "If I cut your hair, both my and I will get dirty. Who so to cut human hair can be dirty than cutting an animal's hair," wondered little भीम। तो ऐसा भी एक बचपन था। यहाँ बताया जा रहा है कि यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरे गांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नई नाई किसी बड़े किसानों की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। ओके, भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, "तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा दोनों गंदे हो जाएंगे।" अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? छोटे भीम ने सोचा। ओके, फिर यहाँ पे लेटर हिज लिटिल भीम वाज नो एज भीम राव बाबा साहेब अम्बेडकर who become very famous across the world. Baba Saheb fought for justice for the people like him. After India freedom, the constitution was prepared under the leadership of बाबा साहब। आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गया। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। ओके, फिर यहाँ पर है नारायण और बाबा साहब के बचपन की बातें तो अब कई साल पुरानी है, क्या आज हालत बदल दिए गए हैं? तो यहाँ पर है स्कूल में एक बातचीत आज का सच है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हेतल कहती है, "आई एम हेतल एंड दिस इज मीना, वी बोथ स्टडी इन क्लास 3rd। तो यह हेतल, मैं हेतल हूँ, यह मीना है, हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट ऑल डू यू डू इन स्कूल? स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो? तो मीना, वी क्लीन द ग्राउंड। मीना, हम ग्राउंड साफ करते हैं। फिर नॉट डू ऑल चिल्ड्रंस क्लीन, सब बच्चे। ओके, फिर हेतल, नो नॉट ऑल, नहीं सब बच्चे नहीं करते। ओके, तो मीना, ही ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट, वी डू इट ऑफ डिफरेंट डेज, आई क्लीन ऑन मंडे, सी डज इट ऑन ट्यूजडे and see on Wednesday, all the children from our committee do this। मीना, हमें टॉयलेट भी साफ करने पड़ते हैं, सबको दिन बांट दिए गए हैं, मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगल, यह बुध, ऐसे हमारे समाज के बड़े सभी बच्चे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे है ना, क्लीन ऑन मंडे, सी डज द ट्यूजडे एंड इज वेनसडे, ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कमिटी टू दिस। अब हेतल, we have to carry 20 buckets of water for this, we have to sweep and wash। 20 बाल्टी पानी ढोकर यहाँ डालना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। ओके, फिर क्वेश्चन है, वाई ओनली यू, वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रंस? तुम ही क्यों, सब बच्चे क्यों नहीं करते? तो हेतल, ओनली वी हैव टू, इफ़ वी डू डोंट वी गेट। यहाँ पे हमको ही करना पड़ता है, नहीं किया तो मार पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट पेज हम टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज में देखिएगा, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल, व्हाट ऑल हैज़ टू बी चेंज? तो तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है, क्या क्या साफ करना पड़ता है? फिर यहाँ पे डू ऑल चिल्ड्रंस लाइक यू हेल्प इन दिस, इफ़ यस हाउ? क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें मदद करते हैं, अगर हाँ तो किस तरह की? फिर सेकंड या थर्ड है, इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प वाई नॉट?
अगर मदद नहीं करते तो क्यों नहीं? डू ऑल चिल्ड्रंस डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क? क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं? फिर यहाँ पे डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क? काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई छोड़ दी जाती है? फिर यहाँ पे है डू द गर्ल्स एंड बॉयज़ डू द सेम काइंड्स ऑफ वर्क? क्या लड़के और लड़कियाँ एक ही तरह के काम करते हैं? फिर व्हाट्स ऑल वर्क डू यू डू एट होम? घर में तुम किस तरह के काम करते हो? फिर इज़ द वर्क डन बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स मेन एंड वुमेन द सेम? क्या लड़कियों और वुमेन और मेन के लिए जाने वाले कामों में समानता है? फिर लास्ट है यहाँ पे वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज व्हाट काइंड्स? क्या तुम इससे कुछ बदलाव लाना चाहोगे? किस तरह का? ओके, अब यहाँ है लास्ट डिस्कस में कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अभी। तो फर्स्ट है डू पीपल लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे? इफ नॉट व्हाई इज दिस सो? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंगिंग चेंज? क्या समाज में लोगों के द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं तो क्यों? क्या बदलाव होना जरूरी है? या नेक्स्ट है गांधी जी फेवरेट सॉन्ग भजन ही गिविंग हेयर? दिस भजन इज इन द गुजराती. Try to understand the meaning of these lines with the help of your elders. Think about these lines. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है गांधी जी के मनपसंद भजनों में से एक भजन का छोटा हिस्सा नीचे दिया गया है. यह भजन गुजराती भाषा में है. अपने आसपास के लोगों की मदद लेकर इस भजन का मतलब आप पता कर सकते हैं. उसके बारे में आपको सोचना है. ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे एक भजन लिखा हुआ है. इसमें लिखा हुआ है कि वैष्णव जन तो तेनी कहिए जे पीर पराई जानी रे, पर दुखे अपमान सहे जे मन अभिमान ना आने रे. ओके, तो इस तरह का भजन है. कोई आपके आसपास में हो बड़े तो आप उनसे इसका मतलब पूछ सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर है नेक्स्ट है what we have. तो गांधी जी used to say that every person should do every kinds of work. What do you feel about this? If everyone followed this, what are the things that would change? What are some changing that will happen in your own house? गांधी जी समझते थे कि हम सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए. इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? अगर ऐसा हो तो क्या क्या बदल सकता है? तुम्हारे घर में कुछ बदलाव आ सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है. चैप्टर 16 पार्ट 2 भी एंड हो गया. अब हम नेक्स्ट डे इसके सॉल्यूशन वीडियो में मिलेंगे. ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय.